आज यानी 1 अगस्त को यूपीआई के नियम में 6 बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए ये जानते हैं इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान और क्या इम्पैक्ट होगा इसका आपकी लाइफ पर। चलिए सीक्वेंस वाइज समझते हैं। पहला बदलाव यह है कि आप 50 बार से ज्यादा अपने अकाउंट बैलेंस को चेक नहीं कर सकते हैं। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं करते, पर ऐसे कुछ वेंडर और मर्चेंट हैं जिन्हें डेली ट्रांजैक्शन करना होता है और उन्हें बार बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना होता है। दूसरा बदलाव यह है कि जितने भी बैंक अकाउंट्स आपके गूगल या पेटीएम या फिर फोन पे जिस भी यूपीआई ऐप से लिंक होते हैं उसे अब वो 25 बार ही शो करेगा, यानी कि 25 टाइम्स से ज्यादा अब आपका बैंक अकाउंट जो भी इस यूपीआई ऐप से लिंक है वो अब शो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के बाद सारे अकाउंट को रिफ्रेश करना होता है और उसमें जो प्रेजेंट बैलेंस है उसे बताना होता है। इससे यूपीआई के सर्वर पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस सही से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके चलते स्मूथ ट्रांजैक्शन होने में दिक्कत होती है। इसलिए इसे लिमिटेड कर दिया गया है। और तीसरा बदलाव यह है कि जो भी लोग ईएमआई, बिल्स या फिर ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटो पे ट्रांजैक्शंस लगाए रहते हैं ताकि वो समय आने पर पैसा अकाउंट से कट जाए, उसे भी अब टाइम बाउंड कर दिया गया है। जी हाँ, कुछ ऐसे समय होते हैं जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा तौर पर होते हैं यूपीआई से, जैसे सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में और शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच में। इस आवर्स में ऑटो पे ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी लोड के चलते बिल पेमेंट मिस हो जाता था, जिस वजह से कस्टमर्स को काफी दिक्कत होती थी, जिसके चलते ये स्टेप लिया गया है। और चौथा बदलाव है कि अगर आपने कोई यूपीआई पेमेंट किया और वो आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो गया और जहां भेजना था वहां नहीं पहुंचा, तो ऐसे हालत में लोगों को दुविधा हो जाती थी या लोग परेशान हो जाते थे कि पैसा कट गया, पहुंचा नहीं, अब क्या होगा। वो बार बार रिट्राई करते थे। तो अब वो आप मात्र 3 बार ही रिट्राई कर पाएंगे और तीनों रिट्राई के बीच कम से कम 90 सेकंड का गैप होना चाहिए, ताकि जो भी पेंडिंग चार्जबैक है उसका बेटर ट्रैकिंग हो सके और उसे एक मैंडेटेड टाइम के भीतर सॉल्व किया जा सके। और पांचवा बदलाव यह है कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड नेम और ट्रांजैक्शन आईडी शो होगा, जिससे कि हमें पता चल सके हम किसे पेमेंट कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन आईडी उपलब्ध होने के चलते हमें इन्फॉर्मेशन होगा कि हम ये पेमेंट सही कर रहे हैं या नहीं। और छठा बदलाव यह है कि जो भी बैंक्स और पीएसपी यानी पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, अगर उनके चलते किसी भी यूजर को एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को यूज करने में दिक्कत आती है और उन्हें हाल्ट किया जाता है, तो उन्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी।